नाराज तो नहीं हो गया इस जुमले से आप? करते हैं लोग दौलत का नशा भी। ये जब नुकसान होता है तो बंदे बीमार नहीं हो जाते? पैसे डूब जाते हैं तो लोग बीमार नहीं हो जाते? तो इसका मतलब ये होता है कि नशा टूट गया है। अब बहक हुए हैं ना थोड़े से तो कांपते हैं, तड़पते हैं, परेशान। नशा ही इसी तरह ही करता है ना, नहीं मिलता तो परेशान होता है। ये सारे नशे हैं, मुख्तलिफ किस्म का नशा। अब मानते नहीं इस बात को, तस्लीम नहीं करते, क्योंकि तस्लीम करना बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए तो बड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो दबोच के और बड़ी सारे रास्ते फलांग के आना पड़ता है, तो बड़ा मुश्किल है मानना, वरना करते हैं हम। हमारा मिजाज है ये। घूमने फिरने का, दुनिया देखने का भी एक नशा है, ये बहुत सारी बातें करने का भी एक नशा है, गपशप का भी एक नशा है। दो चार लोगों की जब तक पगड़ियां ना खोल लें, बाज़ लोगों को नींद नहीं आती। ये गीबत का, चुगली का, बददयांती का, ये भी एक नशा है। इस पर मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह ने बड़ा कलाम लिखा है। वो कहते हैं मांग के खाने का भी नशा है, मांग के खाने का भी नशा है। वो कहते हैं कि एक भीख मांगने वाली खातून थी, तो बादशाह के पास भीख मांगने आई, तो बादशाह को पसंद आ गई, उसने शादी कर ली। अब उसको आदत थी भीख मांग के खाने की, तो वो कनीज़ों से कहा करती थी कि फटाफट ना रोटी लेके आया करो, मैं 2-3 दफ़ा मांगूं तो फिर लाया करो। क्योंकि एक नशा है ना, तो मैं मांगूं 2-4 दफ़ा तो फिर। तो इंसान बहुत सारे नशे करता है, ये मानता नहीं। ये मोबाइल, ये फेसबुक, ये सारे नशे ही हैं। अपनी फ़ोटो लगा लेना, सारा दिन उसी को देखते रहना। और बड़े बड़े सियाने बंदे जो वज़ादार हैं, बड़े वज़ादार लोग हैं, लेकिन वो भी संजीदगी के कायल नहीं, इस तरह के नशों का शिकार हैं। ये सारे नशे हैं जो हमने पाल लिए। हमारे सूफिया, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि तुम इस तरह करो, अगर सारे नशों से बचना चाहते हो तो सजदे का नशा शुरू करो, सजदे का नशा शुरू करो। ये ना इकबाल कहते हैं, हो अत्तार हो, रूमी हो, राजी। आप बात को समझें, अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। कहते बहुत बड़ा सूफी हो जैसे फरीदुद्दीन अत्तार थे, बहुत बड़ा तसव्वुफ का इमाम हो जैसे इमाम गजाली थे, बहुत बड़ा तफसीर का उस्ताद हो जैसे इमाम राजी हो। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, पर कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। अगर सवेरे उठ के रोता नहीं ना अल्लाह की बारगाह में, अगर तहज्जुद नहीं ना पढ़ता, तो कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। फिर इसको कोई चीज़ नसीब। मेरी बात की समझ आ रही है आप हजरात? जब तक आप सवेरे नहीं उठते, आप अल्लाह अल्लाह नहीं करते, आपको नवाफल का चस्का नहीं, इबादत का मजा नहीं, फरमाया मेरी इबादत करो, ये शौक पैदा करो, मैंने तुम्हें पैदा किया है। हम लोगों के नशे, मुख्तलिफ नशे, बड़ा अजीब रंग है। महफिल की सदारत करने वाले बड़े पीर साहब, बड़े अलकाबात, ओहो, बीच में से बंदा तलाश करने से भी नहीं मिल रहा, इतने बड़े लकब है उसके। लेकिन वो साज संवर के 2.5 घंटे बैठा रहा महफिल में, और नमाज का वक्त आया तो उसने मुख्तसर सी पढ़ी, वो निकल गया। हल्के से सजदे किए। ओ इतना बड़ा इश्क रसूल नात का, ओ हो क्या बात है। और इश्क रसूल का बहुत बड़ा पैगाम्बर, बहुत बड़ा मुबल्लिग। वो बेचारा समझ ही नहीं सका कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो नमाज पढ़, मेरी आंखें ठंडी हो जाएंगी। तो ये नशे के आदी तो हैं, पर हकीकत के कायल नहीं है। ये बस ठीक है, ख्वाबों की दुनिया में लोग जिंदा हैं, पर जिनको ये जो नशा था ना इबादत का, ये मेरे रसूल पाक की चाहत है, ये मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की। आप देखें ना, हुजूर महीनों महीनों जाके गारे हिरा में बैठते थे। क्या वहां तबलीग करते थे? कोई किताब लिखते थे? रसूल करीम अलैहिस्सलाम महीना महीना रहते गारे हिरा में। कोई ना मुझे देखे, कोई ना मुझे मिले, हुजूर यहाँ क्या है? फरमाया मैं अपने रब की इबादत करूंगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सजदों के साथ पत्थरों और पहाड़ों को आबाद कर दिया, सजदों के साथ। आपका सजदा आपको बहुत सारी चीजों से छुड़ा लेता है, ये बहुत सारी जगहों से झुकने से बचा लेता है। सूफिया, औलिया ये क्या करते थे? ये सजदे का ज़ौक़ ही तो पैदा करते थे। सजदे का ज़ौक़ शाह अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीदों से फरमाया करते थे कि अगर तुम पक्के नमाजी बन जाओ ना,
तहज्जुद गुजार हो जाओ तो मेरे पास आना जाना छोड़ देना। अर्ज़ की हुजूर क्यों? फरमाया मैं तुम्हारे और रब रसूल के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहता, अब मेरा मकसूद है तुम्हें वहां तक पहुंचाना। जब पहुंच गए तो फिर मेरी ज़रूरत ख़त्म हो गई। हाँ, कभी वसवस आए, शक पैदा हो, तकलीफ हो तो आना, वरना मैं नहीं चाहता कि मैं रुकावट बना रहूं। तुम अल्लाह अल्लाह करो, उस मालिक को राज़ी करो। मेरे रसूल पाक अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा अल्लाह के सबसे करीब उस वक़्त होता है जब वो सजदे की हालत में होता है। किसके करीब होता है? अल्लाह के सबसे करीब होता है। वो बड़ा नेड़े है रब के, बड़ा करीब है, इसलिए कि वो हालत सजदा में, वो जब सजदे करता है ना, उसकी बारगाह में जब झुक जाता है। आप जरा सजदे की कैफियत देखें ना, जुबान भी यहाँ है, आंख भी यहाँ है, कान भी, अकल भी सारी, इसने सारा कुछ रख दिया सजदे। आप वो कभी पीछे जाएं तो देहातों में कहा जाता था नाक से नकीरें निकालो, बहुत बड़ी सजा होती थी ना, नाक से नकीरें निकालो, बड़ी सजा होती थी। तो इसने कहा मालिक मुझे किसी ने कहा नहीं, पर देखना मैंने रख दी सारी अकल सजदे में, और रख के कहा क्या? सुभान रब्बी या अल्लाह, अल्लाह मैं पस्त हूँ तू आला है, अल्लाह तू मेरा रब है और तू सबसे आला। इतना, और फरमाया जब ये इस कैफियत में होता है तो फिर ये अपने रब के करीब होता। कसरत इबादत, नवाफल। हमारे यहाँ उम्रे की कुरानंदाजी महफिलों पे होने लग गई है, हालांकि हदीस से साबित नहीं। मैं दोस्तों से कहता हूँ जायज़ है, करनी चाहिए, उम्रे की कुरानंदाजी जायज़ है, पर किसी हदीस में नहीं आई कि कुरानंदाजी करो उम्रा करो। हदीस में कुरानंदाजी ये आई है कि नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया तुम्हें पता चल जाए ना पहली सफ़ का सवाब कितना है, तुम कुरानंदाजी करो। उम्रे की कुरानंदाजी का तो पोस्टर छपता है, तो ये वाली कुरानंदाजी कब होनी है? होनी चाहिए कि नहीं? हुजूर ने फरमाया तुम्हें पता चले कि इसका सवाब कितना, तो तुम कुरानंदाजी करो, तुम कुरा डालो। जब आप नमाज पढ़ रहे होते हैं, जब आपका मुसल्ला आबाद होता है, सलाहुद्दीन अय्यूबी एक बुजुर्ग से मुलाकात हो गई, बैतुल मक़दस पर कब्जा था ईसाइयों का। तो सलाहुद्दीन बड़े परेशान थे। बाबा जी कहने लगे पुत्र क्या हुआ? कहने लगे हुजूर पता चला है दुश्मन के 2 बहरी बेड़े असला लेके आ रहे। मुसलमान पहले ही कमजोर हैं, और अब अगर 2 बहरी बेड़े और आ गए तो हुजूर मसला बन जाएगा। तो मैं परेशान हूँ कि किस तरह ये कम मसले वाली हमारी फौज है, कैसे मुकाबला करेगी। तो बाबा जी कहने लगे पुत्र इस तरह करना, आज रात तू भी दुआ करना और मैं भी करूँगा, तू भी दुआ करना। आप नाराज़ ना होना, हम तो पीरों वाले हैं, हम तो पीरों के नौकर गुलाम हैं, हमारा तो गुजारा ही नहीं, हमें तो मिलता है सारा कुछ वहाँ से। पर मेरा सवाल ये है कि तवीज़ लेने जाते हो, नफल क्यों नहीं पढ़ते? रात अल्लाह अल्लाह क्यों नहीं करते? ये भी तो हमारे बुजुर्गों का ही तरीका है, उन्होंने तो हमें सिखाया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी से बुजुर्गों ने कहा कि रात आज ना अल्लाह अल्लाह करना, तो मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, तू भी दुआ करना। तो बंदा जब दुखी होता है तो सजदा करता है, तो फिर ही तो मुसल्ला भीग जाता है, फिर ही तो मजा आता है। सुखी बंदा तो काबे जाके नहीं रोता। दुखी थे, तकलीफ थी, तो सर रखा सजदे में तो तड़प गए। और वो बाबा जी कहते हैं मैं मस्जिद आया तो सलाहुद्दीन चीखे मार के रो रहा था और कह रहा था मालिक मैं कोई अपनी शान के लिए तो नहीं ना लड़ रहा, अल्लाह को मैं कोई कब्जों के लिए तो नहीं लड़ रहा, मालिक तेरे लिए लड़ रहा हूँ, मुझे बेआबरू ना करना, मेरी मदद फरमाना। कहते मैं आया था कि मस्जिद में दुआ करूंगा, पर सलाहुद्दीन अय्यूबी को रोते देखा तो मैं लौट गया। तो सवेरे सलाहुद्दीन मिले तो बड़े खुश थे। मैंने कहा पुत्र क्या हुआ? कहने लगे हुजूर वो बहरी बेड़े 2 आ रहे थे ना असला लेके, दोनों डूब गए पानी में डूब गए। तो बाबा जी कहने लगे सलाहुद्दीन वो पानी में नहीं डूबे, वो तेरे आंसुओं में डूब गए, वो गर्क हो गए। वो जो तूने मुसल्ला बात किया तो वो तेरे आंसुओं में डूब गए, वो गर्क हो गए, वो तबाह, इतने कीमती थे तेरे आंसू के बहा ले गए दुश्मन के बहरी बेड़ों को। मेरे भाई ठीक हो गया जी, मेरे अजीज समझ लें इस बात को हमेशा के लिए, और इस पर गौर कर लें अच्छे तरीके से कि मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हमारी तवज्जो दिलाई, हुजूर ने हमें बतलाया, हमारा ज़ौक़ बढ़ाया इबादत की तरफ।
ایک صحابی تھے حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو فاطمہ قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر کے ساتھ؟ تو کہنے لگے حضور کون ہوگا جو دیر سے ملنا چاہے گا، ہم نے تو جان دے دی وعدہ دیدار پر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان دے دی وعدہ اور نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سودا نقد و نقد ہو جانا ہے، چونکہ ہم نے جان دے دی وعدہ دیدار پر۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مریں گے تو پھر زیارت ہوگی، تو مر گئے ہم زیارت کی خاطر۔ جان دے دی وعدہ دیدار پر، تو نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ تو حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر سے؟ عرض کی حضور فٹافٹ ملنا ہے، میں نے قیامت کے دن آپ سے جلدی ملنا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر اس طرح کرنا، دنیا میں رہ کے سجدے زیادہ کرنا، پھر سجدے زیادہ کرنا، قیامت میں ملاقات جلدی ہو جائے گی، قرب ملے گا تمہیں۔ اپنے بچوں کے اندر دیکھیں نا، ہم شوق پیدا کرتے ہیں، ہمیں صحیح لفظ نہیں بولنے آتے پر ہم بچوں میں شوق پیدا کرتے ہیں کہ پتر ڈاکٹر بن جائے گا تو بڑا نفع کرے گا، تو لوگوں کی خدمت کرے گا، ملک و ملت کی خدمت کرے گا، تیرے ابا کا نام روشن ہوگا، تیرے دادا کی تعریفیں ہوں گی۔ ہم یہ ذوق پیدا کرتے ہیں۔ ہم اپنے نوجوانوں کے اندر یہ فکر پیدا کرتے ہیں، انہیں ہم سمجھاتے ہیں کہ میاں جب تم پڑھو گے، محنت کرو گے تو فلاں آدمی کی طرح تمہارا نام ہوگا۔ یہ جتنا ذوق ہم بچوں کے اندر ان چیزوں کا پیدا کرتے، ہمیں حکم ہے کسی طرح ہم ذوق پیدا کریں کہ پتر نماز پڑھے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا، تو سجدہ کرے گا۔ دیکھیں نا میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا 7 سال کے بچے کو مسجد لے کے جاؤ، یعنی اسے شوق دلاؤ، اس کے اندر یہ خاصیت پیدا کرو کہ اس کا دل کرے مسجد میں جانے، اس کے اندر یہ خصوصیات لاؤ کہ وہ ہمارے ہاں نا ہر چیز کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، ہر چیز کو، یعنی سر سنگیت سکھانے کے لیے اکیڈمیاں بن گئی ہیں، ہر شے پرموٹ ہو رہی ہے، عبادت کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے، اللہ اللہ کا ذوق ہمارے اندر نہیں رہا۔ اور اتنا مشکل ہم نے اپنے لیے بنا لیا ہے کہ وہ بندہ جو بڑی زبردست مذہبی گفتگو کر رہا تھا اور تگڑی بات کر رہا تھا، کیا بات ہے، لیکن نماز کے بارے میں کمزوری دکھا جاتا ہے، نوافل کے بارے میں وہ چپکے سے نکل جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مسند امام احمد بن حنبل 14 جلدوں میں ہے مارکیٹ میں، اور مجھے تو خیر پسند ہی بڑی ہے، میں نے تو کئی دفعہ پڑھی ہے۔ اور کیا بات ہے امام احمد بن حنبل کی، کیسے تگڑے قسم کے محدث تھے، اور اللہ نے کتنا انہیں اعزاز عطا فرمایا ہوا تھا۔ یہ کوڑے بھی کھاتے تھے دین کی خاطر، سارا کرتا لہو سے بھر بھی جایا کرتا تھا، بڑا اعزاز والا شخص تھے، بڑے اعزاز والے، حدیثیں جمع کرنا، حدیثیں لکھنا، حدیث پڑھانا، سارا دن رہتے تھے۔ کہہ سکتے تھے کہ میں کر تو رہا ہوں کام، اور حدیث بھی موجود ہے کہ عالم عابد سے افضل ہوتا ہے، پر اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 300 نفل فرض نمازوں کے علاوہ پڑھا کرتے تھے، 300 نوافل روز پڑھا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے نے کہا ابا جی مکان خریدنا ہے تو وہ جگہ کہاں کر کے لوں، بہت ساری آبادیاں، تو فرمایا پتر وہاں لینا جہاں مسجد قریب ہو۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پسند کرتے مسجد کو، اتنا پسند کرتے نماز کو، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بھی پڑھتے، پھر حضور فجر کی نماز بھی پڑھتے، نبی پاک وتر کو الگ کر کے پڑھتے، عشاء کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ یہ تو ہم اس لیے اجازت دی ہمارے بزرگوں نے کہ بعد میں اٹھے گا کون علیحدہ وتر پڑھنے کے لیے، عشاء کے ساتھ پڑھ لیں۔ وتر پڑھتے، تہجد پڑھتے، فجر پڑھتے، اشراق پڑھتے، چاشت پڑھتے، پھر مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھتے، پھر رات کو صلاۃ اللیل پڑھتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں زمانہ سو جاتا اور میرے رسول مصلی بچھا کے کھڑے ہو جاتے، او یار کھیتی باڑی کر کے نہیں، محنت مزدوری کر کے نہیں۔ جناب عائشہ کہتی ہیں میں یہ بھی دیکھتی کہ حضور ایک آیت شروع کرتے تو ساری رات اسی کو پڑھتے، اور میری نظر جاتی تو قدم مبارک پہ ورم آ جاتا۔ یار نماز پڑھ کے اتنی مشقت کر کے، اتنی جد و جہد کر کے ورم آ گیا، یا رسول اللہ اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحابہ کا ذوق عبادتوں کا، ریاضتوں